हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज। माय डियर, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज निश्चल पैरी। निश्चल पैरी में शिवा राठौर के साथ हमारे सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। महाकुंभ प्रयागराज में एक पावन धरा पर आज हम विगत दिनों के बीच में मैं कई दिनों से मैं कुंभ में घूम रहा हूं और कई संतों के भी इंटरव्यू लिए हैं और आडंबरियों के भी इंटरव्यू लिए हैं। और लेकिन पता तो तब लगता है ना जब परखी लगाई जाती है कि ये आडंबरी है या संत है, महात्मा है, बाबा है कि सन्यासी है कि शंकराचार्य है। ऐसे भी लोग मिले हमें शंकराचार्य जिनको शंकराचार्य की परिभाषा पता नहीं है, शंकराचार्य की पात्रता पता नहीं है। ऐसे भी मुझे महामंडलेश्वर मिले जिन्हें महामंडलेश्वर की पात्रता का ज्ञान नहीं है। माय डियर ब्रो, हमने इस कुंभ में घूम के मैंने परखी लगाई है। आज स्वामी जी से पूछता हूँ, स्वामी जी, शिवा राठौर को तीखे सवालों के लिए जाना जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा था, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जैसे जात पात की विदाई क्यों ये लोग कर रहे हैं, हम तो इनसे ही पूछना चाहेंगे कि ये लोग जात पात को लाए क्यों। भाई, अगर हम आपको यहाँ लाए हैं तो मेरा उद्देश्य होगा, और अगर लाए तो फिर आपकी विदाई क्यों कर रहे हैं। तो ये जात पात को सबसे पहले ये सोचना होगा कि लाने वाला कौन है। तो जात पात को लाने वाला यही धर्मजीवी समाज है, जिनकी धर्मजीवी रोजिका है। हम इनको धर्म गुरु नहीं मानते, हम इनको धर्मजीवी कहते हैं। ये केवल भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर अपनी दुकानें चलाते हैं। ये धर्मजीवी हैं, इनका यही रोजगार है। अब सोचिए कि तमाम ऐसे देश में, नाम मैं नहीं लूंगा चैनल पर, लेकिन ऐसे बाबा हुए जो कि तमाम आइलैंड पर आश्रम अपना बना लिए आपके पैसे से, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर। अब यही देखिए कि एक एक पंडाल 100-100 करोड़ 200 करोड़ रुपए का लगा हुआ है। ये किसका पैसा है? बाबा लोग कमाने तो जा नहीं रहे। तो ये पैसा भगवान के नाम पर कहीं न कहीं से लूटते हैं, और लूट करके फिर जिस भी पंडाल में जाइए तो केवल इन्हीं लोगों की फोटो मिलेगी, भगवान की एको फोटो नहीं है वहां, है भी तो अंदर में। तो कहने का तात्पर्य है कि जात पात लाया क्यों, अब विदाई करने की क्यों आवश्यकता आ गई? इसलिए आ गई कि अब ये लोग देख रहे हैं कि हम अल्पसंख्यक हो गए। अब तो सब पढ़े लिखे हो गए। अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया उससे शिक्षा का अधिकार सबको हो गया। पहले लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुना करके लोगों को ठग रहे थे। अब सोचिए, सत्यनारायण भगवान की वो कथा नहीं है, वो झूठ नारायण भगवान की कथा है। क्यों है? क्योंकि अब सोचिए कि एक व्यक्ति पानी में डूब जाता है पूरे परिवार के साथ, अब फिर 15 पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान की वो कथा सुनता है, फिर उतिरा जाता है उसका पूरा परिवार। मैं नहीं कर रहा, उसमें लिखा हुआ है। अब आप सोचिए कि पहले तो हम बुर्बक थे तो सुन ले रहे थे हाथ जोड़ के, लेकिन अब हम पढ़े लिखे हो गए तो हम काउंटर क्वेश्चन करेंगे ना कि भाई ये बताइए कि क्या गए पानी में ऑक्सीजन टैंक लेके वो डूबा हुआ था कि 15 दिन तक अंदर था। 2 मिनट से ज्यादा पानी में रहने के कारण ऑक्सीजन के अभाव में मौत हो जाती है, और तुम 15 पूर्णिमा उसको कैसे जिलाए हो? अगर राजा बनने का यही है कि एक लकड़हारा राजा बन गया, 1 महीना 2 महीना कथा सुना उसने, तो हम कहते हैं कि भारत के RBI में भी जाके यही कथा सुना और रिजर्व बैंक में, वो भारत का GDP अमेरिका से ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या बात है माय डियर ब्रो, ये बात हुई ना। देखा स्वामी जी ने कितना बढ़िया, ये सवाल मुझे पूछना चाहिए था, लेकिन स्वामी जी ने तो वो सत्य बोला है जो बहुत सारे महात्मा लोग इस वीडियो को देखेंगे तो मेरी समझते मुझे तो पागल कहते ही, पता नहीं इनके बारे में क्या क्या बोलेंगे। भगवान, एक सवाल ले लीजिएगा। यहाँ हमने ये देखा है कि यहाँ दुकानें चल रही हैं और यहाँ नेताओं का बहुत बड़ा आवागमन हो रहा है, और कोई सपा से जुड़ा है, कोई भाजपा से जुड़ा है, कोई कांग्रेस से जुड़ा है। हम शंकराचार्यों की बात कर रहे हैं, हम पीठाधीश्वरों की बात कर रहे हैं, हम महामंडलेश्वरों की बात कर रहे हैं, हम छुटवैयों की बात नहीं कर रहे। ये तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं श्रीमान से लेकर शंकराचार्य तक। नेताओं को स्नान करा रहे हैं शंकर जी जैसे। हाँ। इनके अंदर जाइए आप तो इनके यहाँ राम की फोटो नहीं मिलेगी, भगवान वासुदेव कृष्ण की फोटो नहीं मिलेगी, भगवान विष्णु की फोटो नहीं मिलेगी। ये स्वयं अहम ब्रह्मास्मि,
जो वेद वेद जो 4 वाक्यम है, मुझे लग रहा है कि इनके अंदर समाया हुआ है। इसके बारे में क्या कहेंगे कि बाबा सब राजनेता हो गए, तो ये आम पब्लिक क्या करेगी? धर्म का ज्ञान कौन कराएगा? राजनीति को धर्म नीति से साफ कौन करेगा? देखिए, ये हर युग में इस तरह के कालनेमी घूमते रहे हैं कि जो नेताओं के पीछे या उस समय के राजाओं के पीछे लगे रहते थे, क्योंकि अभी नहीं किसी युग में था कि यही संविधान के निर्माता होते थे और यही संविधान को लागू करते। क्षत्रियों को पढ़ने नहीं देते थे, शूद्रों को पढ़ने से अधिकार ही छीन लिया, तो जो नियम बना दिया कि अगर इस शास्त्र सुन लिया तो कान में इसको घी डाल दो, जीभ काट लो। इसी भारत में हुआ था। जो मंदिर में चला गया तो यह कर दो, वो मुसलमान का छुआ खा लिया तो वो मुसलमान हो गया। तो आज भारत में एक भी हिंदू नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि सब मोटरों में, बसों में, होटलों में सब खाते हैं। इसी संगम में कितने मुसलमान भी डुबकी लगा के चले गए तो सब छुआ गया। तो कहने का तात्पर्य है कि धर्म कभी छुआता नहीं है और धर्म गुरु भी सदैव एक रहते हैं। कृष्ण भगवान के समय में वो शब्द ज्ञान देखिएगा माय डियर ब्रो, कितना साफ शब्द ज्ञान देखिएगा और नॉलेज के साथ देखिएगा। तो जितने ये मतलब के क्या नाम है, पौंडरिक था कृष्ण भगवान के समय, वो भी उनका नकल करता था। लेकिन इतिहास क्या उसको याद रखा? इतिहास कृष्ण भगवान को याद रख रहा, इतिहास राम भगवान को याद कर। राम भगवान के समय में भी तमाम लोग थे जो ढकोल पंक्ति करते थे। तो बहुत बड़ा आश्रम बना लेना, बहुत चेला बना लेना, ये महात्मा की निशानी नहीं है। महात्मा की निशानी है कि समाज में जो पड़ी हुई दरार है, जो खाइयां हैं, उसको वो पाटे, क्योंकि समाज का ही अन्न वो ग्रहण कर रहा है, समाज के ही। तो आज समाज में और ये लोग दरारें डालते हैं और आपस में लड़ाएंगे। ये सब धर्म के धर्म गुरु, ऐसा नहीं मैं कोई सनातन धर्म के धर्म गुरु की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों को मैं भी कर रहा हूँ। ये भी दान जैसे नेता लोग एक ही बार में टेबल बजाते हैं, कब जब बिल पास होता है उनके सैलरी का, उसके बाद एक बार टेबल कभी नहीं बजता है पूरे संसद भवन में चाहे विधानसभा में। उसी तरह ये जितने धर्म है, सबके धर्म गुरु दान पर जाके एक मत हो जाएंगे। यानी तुम कमाओ हमको दो और तुमको बैकुंठ मिलेगा। सोचिए अगर यही व्यवस्था से बैकुंठ मिलता। हाँ, दान का मतलब क्या होता है? मन का दान। जैसे अष्टावक्र महाराज ने राजा जनक से जो विदेह हुए थे तो मन का दान मांगा था कि तुम मन का दान दो, ये नहीं कहते अपना घर लिख दो। जब आपने हमको अपना मन दे दिया, मुद्रा का ज्ञान कराया था, उन्मुनी मुद्रा का ज्ञान, उन्मुनी मुद्रा का ज्ञान कराया। तो जब आपने मन दे दिया हमको, तो हमारे पास गमछी नहीं, आप तो देख ही रहे हैं बाबा सब गमछी नहीं, वो गमछी दे देते। तो अब वस्तु दान आजकल ले रहे हैं। तो ये दान के नाम पर जो भ्रांतियां, और हर संप्रदाय के धर्म गुरु आपस में अपने अपने जनों को लड़ाते हैं और लड़ा करके संत जो रियल में होगा और रियल में जो फकीर होगा, ये दोनों समाज को नहीं बांटेगा। लेकिन पंडित और मौलवी, उधर काजी, ये समाज को आपस में बांटते हैं। इसलिए बांटते हैं कि इनकी दुकानें चलती रहे। क्या बात, एक सवाल ले लीजिएगा, बहुत बढ़िया बोला आपने। सन्यासी तो जीवन अलग होता है। सन्यासी को वोल्वो, रेंज रोवर, जो BMW लग्जरी कारों में चलना, बाउंसर लेके चलना, CRPF लेके चलना, ये जो महात्मा लोग चलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी इनकी मुख्यमंत्रियों जैसी सुरक्षा है, इनके महल ऐसे बने हैं, ये किस वेद और शास्त्र में लिखा है, ये किस संहिता में लिखा है कि सन्यासी जीवन, तो सन्यासी इस तरीके से जो भोग रहे हैं, और है सन्यासी और है शंकराचार्य और भोग रहे राजविलास की, ऐसा क्यों? सन्यासी जैसे साफ सुथरा तो रहना प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, और खाना पीना, अच्छा खाना, ये सब व्यक्ति का, ये हमारे संविधान की भी सोच है कि सब पढ़ें, सब अच्छा से रहें, सब विकसित देश हो, राष्ट्र हो मेरा विकसित। लेकिन ये लोग जो कहते हैं, तो यहाँ तक तो ठीक है भाई, हम भी हैं तो साफ गमछी रखे हुए, हम भी पटना से आए हैं तो एगो गाड़ी है, भक्त लोग दिए हैं, आए हैं। लेकिन जो ये कहते हैं कि तुम्हारी रक्षा हनुमान जी करेंगे और हमारी रक्षा बाउंसर करेंगे। हमारे गुरु महाराज के अनन्य भक्त थे राजनाथ सिंह, जब गृह मंत्री थे। अमित शाह भी भक्त हैं, लेकिन आज तक महाराज जी के आप ले चलेंगे आश्रम में छत्तीसगढ़ में, एक फोर्स नहीं है वहां पर। महाराज अगर महाराज नहीं, उनका कोई चेला कह देता है, राजनाथ सिंह गेट सुरक्षा दे देते। फोटो में भी दूंगा आपको, चरण में बैठे हुए।
तो कहने के तात्पर्य है कि दिखावा जहां है वहां पर धर्म नहीं है, और जहां धर्म है वहां दिखावा नहीं है। एक रहीमदास जी का दोहा है कि जो देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा ना है, रहीमन अगम बात यह कहन सुनन को ना है। जिसने देखा उसने तो कहा ही नहीं, मौन हो गया, और मौन ही सबसे बड़ा संगम स्नान है। आज कुंभ में आप आइए और मौन हो जाइए, और मौन होकर के अध्ययन करिए। मैंने अध्ययन किया पूरे कुंभ में। सिर्फ कुंभ के हम निगेटिव तत्व को ही नहीं देखेंगे, यहाँ पॉजिटिव तत्व भी है। पॉजिटिव तत्व यह है कि यहाँ चारों तरह के भक्त मिल रहे हैं। कहीं बैखरी से भजन हो रहा है, हरे राम हरे कृष्ण हरे है, कहीं मध्यमा से भजन चल रहा है, कहीं पश्यंती और परा से चल, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे कुंभ को हाईजैक करना चाहते हैं, अपने हाव भाव से, अपने बाउंसर से, अपने गाड़ियों से, अपने दिखावा से। तो इसके लिए तो कुंभ लगता नहीं है। कुंभ तो इसके लिए लगता है कि धर्म में जो पहले भ्रांतियां आ जाती थी, तो पहले मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया का जमाना था नहीं। गुरु लोग जुटते थे, उसमें शिष्य लोग भी जुटते थे, और उसमें अपना भक्त समाज भी जुटता था। तो निरीक्षण होता था कि कौन, कोई गलत परंपरा तो नहीं चल गई सनातन के नाम पर कोई गलत व्यवस्था तो नहीं चल गई, कोई भ्रांति तो नहीं आ गई। अगर आ गई तो इसको निकाला जाए। इसके लिए एक मीटिंग है, ये कुंभ एक मीटिंग है, और राम के बारे में समझा जाए, कृष्ण के बारे में समझा जाए, आध्यात्म क्या है। आज का कुंभ तो यही बन गया कि वीआईपी घाट अलग बना हुआ है, जनरल घाट अलग बना हुआ है, वहां आओ स्नान करो। कोई भी व्यक्ति संतों के पंडालों में नहीं जा रहा है, सीधे निकला अपना घर चला गया। वो समझ लिया कि जो कुछ है बस वह पानी में नहिले से। कबीर ने कहा कि अगर गंगा के नहिले कवन नर तरले, मछरी न तरल जेकर जलवे बीच घर। आप उसमें कह रहे बिहारी भाषा में, मुझे पता नहीं कौन सी भाषा आपकी, गंगा के नहाए थे जो, गंगा के जो नहाए थे जो पापी तर जाते हैं, हाँ। तो मछली कहने तरी जगह गंगा जी में बास है, बास है। भगवान ये है। मैं ये जानना चाहता हूं, सवाल भी लीजिएगा, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो शंकराचार्य लोग हैं, जो शंकराचार्य बहुत बड़ा पद होता है। मैं चारों शंकराचार्यों के यहां गया हूं। मुझे जो ऑरा लगा है वहां पे वो राजनीति कहीं न कहीं झलक रही है। इतिहास में पहली बार कुंभ में 3 शंकराचार्य ने एक साथ डुबकी लगाई। चौथे शंकराचार्य निचलानंद जी उनके साथ भी नहीं थे। इतनी बड़ी राजनीति खुल के बाहर आई। एक बार पहली बार 3 शंकराचार्य डुबकी लगाए। चौथे शंकराचार्य परमाराध्य जगत गुरु निचलानंद सरस्वती महाराज जी उस डुबकी में साथ नहीं थे। इसके बारे में आप बताइए कि अंदर खाने जो राजनीति चल रही है सनातन के अंदर, ये सब एक हैं लेकिन राजनीति से बसीभूत हैं, इसके बारे में बताइए। ये मेरा विषय क्षेत्र नहीं है, लेकिन मैं इतना ही बताऊंगा कि शंकर जी के सिद्धांत पर जो चलता है वो शंकराचार्य। क्या बात। और शंकर जी का जो सिद्धांत है वो श्री रामचरितमानस है। गोस्वामी जी ने कहा कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा सन भाका। आपका भीभर भी समझदार है, आप भी समझदार हैं, इशारा से ही समझिएगा कि इन चारों शंकराचार्यों में क्या शंकर जी का वो सिद्धांत है, मानस का वो सिद्धांत है। क्योंकि ये मानस जो है वो कोई तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ये सत्यम शिवम सुंदरम का आपको काशी विश्वनाथ में सर्टिफिकेट मिला। और किसके समय में? मुगल के समय में, अकबर उस समय बादशाह था। तो वो शिव की वाणी मानस है। और वो मानस क्या कहती है? बड़े भाग मानुष तन पावा। वो मानस क्या कहती है कि अस्प्रभ हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव जग दिन दुखारी। वो मानस क्या कहती है कि सब प्रभु के पुत्र है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। और ये शंकराचार्य क्या करें? सबसे अधिक पंडित जी मोहि भाई, सबसे अधिक दुबे जी मोहि भाई, सबसे अधिक हमको धनवान भाई 5 करोड़ लेकर के आए तो हमको उसको महामंडलेश्वर बना देंगे कि शंकराचार्य काहे बना देंगे। तो कहने के तात्पर्य है कि मानस के सिद्धांत पर कहाँ चल रहे हैं कोई। भगवान एक सवाल ले लीजिएगा। सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे। और जब 2025 में
प्रयागराज में जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 4 रत्न निकले। उन 4 रत्नों के बारे में बताइएगा। जो महात्मा लोग बताते ही नहीं वो 4 रत्न निकले हैं। ये रतन फतन कुछ नहीं है, ये सब यूट्यूबर द्वारा जो वीडियो से कमाई आती है ना, जैसे कि वो ट्रेंडिंग कराने के लिए वीडियो लोग डाल देते हैं, तो ये उनके रतन है। लेकिन क्या नाम है, पब्लिक इन्हीं को ज्यादा देखी। अब जैसे कि ये वो IITN बाबा कौन बना हुआ है, हम कहते हैं कि ठीक है आप बाबा बन गए, अच्छा बात है, लेकिन बाबा का आपके अंदर लक्षण है? कभी पैंट पहन लेते हो, कभी दाढ़ी बढ़ा लेते हो, कभी सिगरेट पीते हो, कभी कहते हो मैं कृष्ण हूँ। एक साधारण सा एग्जाम्पल दूंगा कि लोग कहते हैं शंकर जी गांजा पीते थे। अभी जितने कम से कम 500 करोड़ का गांजा का कारोबार इस कुंभ में हुआ होगा, शंकर जी को किसने देखा कि गांजा पीते थे, चरस पीते थे? और शंकर जी क्या गांजा और चरस पी के शंकर जी बने हैं? शंकर जी ज्ञान रूपी गांजा पिए थे, तब तो उतनी बड़ी सभा में गए कि जहां देवता लोग भी उत्तर नहीं दे पाए। अच्छा ये बताइए, सवाल दे दिया आपने मुझे। ये जो अमृत बरसा था, ये किस तारीख को, कितने बजे, कितने मिनट पे, और किसने देखा है कि उज्जैन में गिरा था, हरिद्वार में गिरा था, नासिक में गिरा था, प्रयागराज में गिरा था? इसका कौन साक्षी है? कितने बज के कितने मिनट पे, कितनी तारीख को और कब गिरा था? ये कौन प्रमाणित करेगा इसे? देखिए, अमृत कोई घोल पदार्थ का नाम नहीं है। अमृत जो है कोई घोल पदार्थ, इसका कोई साक्ष्य है जिसका मैं जो बोल रहा हूं? अमृत जो तो है ये आत्मा ही अमृत है और ये सबके अंदर है। अधन मृत बराबर अमृत। तो ये चारी जगह फिर कुंभ क्यों लगता है? नहीं, ये हम बताऊंगा। तो अमृत जो है ये कोई पेय पदार्थ का नाम नहीं है जो कि यहाँ छलक गया और यहाँ अमृत बरसने लगा, और बाकी पटना में नहीं है, बिहार में, ऐसा कुछ नहीं। हर जगह अमृत है। वो परमात्मा जहाँ है, भगवान कहते हैं अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमियागी। यहीं पर आके आप अमर नहीं होंगे। दुनिया में कहीं भी बैठ के अगर उस ईश्वर को याद करेंगे तो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में समय लगेगा, गाड़ियां लगेगी, भाड़ा लगेगा, लेकिन उस ईश्वर को आने में समय नहीं लगता। माता द्रौपदी को उतारने के लिए, सदन कसाई को उतारने के लिए किसी कुंभ में थोड़ी गया था वो। तो इसलिए ये मैंने जैसा बताया कि ये एक मीटिंग है, ये एक हमारे सनातन धर्म के लोगों को उपस्थित करने का एक तरीका है। ये बात है। एक सवाल है, छत्तीसगढ़ में मैं गया हूं, मैं उधर 12-15 दिन उधर रहा, घूम के आया हूं। मैं वो बात कर रहा हूँ जो अनुभवी बात है। प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती है, वहां पे भी छत्तीसगढ़ में राजीव लोचन है, जहां माँ कर्माबाई ने भगवान विष्णु को मतलब अपनी तपस्या के बल पे प्रकट किया था। भगवान विष्णु को वहां पे प्रकट होना पड़ा था। उस संगम को कोई नहीं जानता है। हमारे इटावा में, मैं जहां से हूँ, वहाँ 5 नदियों का संगम है, उसे पचनदा कहते हैं। आपने 5 नदियों का संगम इटावा में हमारा आश्रम भी वहाँ, वो पचनदा है। इन ब्राह्मणों ने, इन साधु संतों ने यहाँ की वर्णन किया है, प्रयागराज का किया है, हरिद्वार का किया है, उज्जैन का किया है। हमारे यहाँ का इटावा का जो 5 नदियों का संगम है उसका क्यों नहीं किया? भारत में कई जगह संगम है, क्योंकि ये भौगोलिक स्थितियां हैं। जिधर ढलान होता है उधर नदियां जाकर के मिलती। मैं जहाँ पटना में रहता हूँ, वहाँ एक मनेर है, वहाँ पर गंडक, गंगा, जो इधर से यमुना भी मिल के चली जाती हैं, और सोन, 3 नदी वहीं मिलती है। तो ये जो इसका नाम न संगम है। संगम का मतलब होता है कि मेरा दिल और आपका दिल मिल जाए, मतलब कि भगवान और भक्त मिल जाए, इसी का नाम संगम है। और वो भजन से होगा। वो जब आप राम को जान जाएंगे, भरद्वाज ने जब राम को जान गए भरद्वाज मुनि, उनका संगम हो गया, राम से मिल गए। तो इसका नाम संगम है, न कि नदियों के मिलने का नाम संगम। हजारों जगह नदियां मिली है पूरे भारत में, और ये सारी नदियां फिर समुद्र में जाके मिल जाती है, चाहे किसी भी दिशा से हो, कोई सागर में, कोई सागर में। तो ये तो एक भौगोलिक परिवेश है, इससे और आध्यात्म से कोई मतलब है ही नहीं। जितना भी, जैसे आप अभी चश्मा पहने हुए, इसका क्या मतलब है कि आंख की दृष्टि को बढ़ाना। तो जो चंदन हम लगाते हैं, इसका भी वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि जैसे आपने आज्ञा चक्र की बात की, संगम की बात की, तो यहाँ चंदन जब हम लगाते हैं तो इसको शीतलता, क्योंकि ध्यान करते समय सबसे ज्यादा प्रेशर यहीं पर पड़ता है। जब चारों तरफ से अपने बॉडी को एब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। जब यहाँ आप चंदन लगाएंगे तो ये थोड़ा शांत रहता है। आप रक्षा जो पहनते हैं हाथ में, तो ये कोई पाखंड नहीं है,
इसका कारण है, आप डॉक्टर को जाते हैं तो डॉक्टर बीपी आपका जब चेक करता है तो यहाँ बांधता है, तो बीपी सर्कुलेट रहता है आप अगर अच्छा पहने हुए हैं तो। दूसरा, अगर पहले नदी में लोग नहाते थे, तालाब, ये कुआं इत्यादि में, समरसेबुल या पैखाना वगैरह नहीं था तो बहुत सारे लोग डूब के मर जाते थे। तो नहाते समय लोग वस्त्र कम पहनते हैं, तो सड़सी फंस जाए लाश निकालते समय, उसके लिए भी हाथ में कुछ यहाँ पर लोग बांधे रहते थे। सबका एक कारण है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। माय डियर ब्रो, जैसा कि हमने देखा कि हमारे तीखे सवालों का बहुत मैं ये कहूंगा कि साइंटिफिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से शिवा राठौर के तीखे सवालों का साथ सम्मत, वेद सम्मत और साइंस से, और मैं ये कुछ सामाजिक तरीके से, कई तरीके से श्री भगवान ने जो है जवाब दिए। मैं इनके चरणों में कोट कोट बंदन, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, चल प्यारी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।